एशिया कप को लेकर एक बड़ी न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करते चले कि पाकिस्तान की फाइनली जो मुश्किलात हैं वो कम होना शुरू हो चुकी हैं। पहले दो बड़ी टीमों ने एग्री किया वो या ईमेल के जरिए उन्होंने जनाब एग्री किया था और सपोर्ट का इजहार किया पाकिस्तान को, जिसमें शामिल थी श्रीलंका और बांग्लादेश। और अब इन दो टीमों के बाद दो बड़ी टीमों ने और जनाब एग्री कर दिया है, तो ऑलमोस्ट 4 टीमें और 5वीं पाकिस्तान जो है वो एक पॉइंट पर इकट्ठी हो चुकी हैं। और अब जो है सिर्फ और सिर्फ मामला रह गए हैं इंडिया की तरफ से। इंडिया के तमाम ऑब्जेक्शन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर बाकी बोर्ड मेंबर जो हैं वो एग्री हो चुके हैं तो एशिया कप जो है दोस्तों वो फाइनली होने जा रहा है। न्यूट्रल वेन्यू की काफी डिबेट चल रही है कल, क्योंकि एक बड़ी न्यूज निकल कर आई थी बांग्लादेश की तरफ से कि हम यूएई में नहीं खेलेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो वो उस पर भी बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी पहले बात कर लेते हैं कि इन दो टीमों श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद दो बड़ी टीमों ने जिन्होंने एग्री किया है एशिया कप की जनाब इस हाइब्रिड मॉडल को, तो बताते चलेंगे जनाब अफगानिस्तान और नेपाल दोनों टीमें जो एसीसी की मेंबर्स हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल की एशिया कप की इस वक्त की टीम है नेपाल, जिस तरह से क्वालिफायर लड़कर आई है, तो उन्होंने भी एग्रीमेंट कर लिया है, एग्री हो चुके हैं पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के साथ। तो लगभग जो है इस वक्त पाकिस्तान अपना पूरी तरह से जो हाइब्रिड मॉडल है उसको मनवाने जा रहा है। अब फाइनल अप्रूवल रह गई है सिर्फ और सिर्फ जेशा की तरफ से। अब भाई अगर अब सारी चीजें होना शुरू हो गई हैं, सारी पॉजिटिविटी होना शुरू हो गई है, तो अब मेरा ख्याल है कि ये हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट होने वाला नहीं है। अब इंडिया को भी माननी पड़ेगी और एशिया कप खेलना पड़ेगा। लेकिन अब पहला फेज जो है वो फाइनल हो चुका है कि पहले 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होंगे, उसके बाद ये न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट होगा। अब न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा, बांग्लादेश की ऑब्जेक्शन के बाद अब अगर बाकी टीमें भी इसी तरह से गर्मी को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि यूए की गर्मी अच्छी खासी है और ये बात हम मानते हैं। चले अगर आप एज अ पाकिस्तानी इस चीज को नहीं समझते हैं, बेशक आप ये कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान होस्ट है तो पाकिस्तान जहां चाहे मैचेस करवाए, ऐसा नहीं होता। अगर पहला फेज था कि जनाब ये हाइब्रिड मॉडल माना जाए, अब जब तमाम टीमें जो है वो एक बात पर एग्री हो चुकी है कि ठीक है हमें हाइब्रिड मॉडल से कोई इशू नहीं है, बट हमें इशू है यूए की गर्मी से, तो जनाब रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी पाकिस्तान को भी इस डिसीजन की। क्योंकि अगर इंडिया के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल, अगर इन चारों की बात एक है, या फिर अगर वोटिंग हो जाती है तो वोटिंग में अगर पाकिस्तान पीछे रह जाता है यूए की कंडीशंस को लेकर, तो मानना पड़ेगा पाकिस्तान को श्रीलंका जाना पड़ेगा, ये टूर्नामेंट को जाना पड़ेगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान होस्ट है तो पाकिस्तान चाहेगा दुबई में करवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बोर्ड की जब फुल बेंच मीटिंग होगी तो जो फैसला वहां पर होगा पाकिस्तान को उस चीज को भी मानना पड़ेगा। अब गर्मी को लेकर ये इश्यूज उठ रहे हैं, तो देखते हैं कि ये वेन्यू कहां पर जाएगा। लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो यूएई के ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह की गेट मनी दुबई से हासिल हो सकती है वो श्रीलंका में हासिल नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास तो ये ऑब्जेक्शन भी है कि हमें जो गेट मनी हासिल होनी है उसका काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान होस्ट है तो पाकिस्तान को उस तरह से इनकम नहीं होगी, बट आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी बाकी देशों की भी, उनकी भी सुननी पड़ेगी। अब गर्मी को लेकर बांग्लादेश का बयान तो वाजिया हो चुका है, बेशक उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट का इजहार किया, लेकिन गर्मी को लेकर यूएई में बहुत गर्मी है ये ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो फुल बेंच जो मीटिंग करेगा तो वहीं पर होगी। लेकिन बड़ी अपडेट ये थी कि अफगानिस्तान और नेपाल ने भी फाइनली ईमेल करके पाकिस्तान को इस बात का सबूत दे दिया है कि हम पाकिस्तान के मॉडल के साथ हैं और पाकिस्तान का मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट होने जा रहा है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पंकज जो कि एसीसी के वाइस चेयरमैन है वो जेशा को मिलने जा रहे हैं और जेशा की मीटिंग होगी उनके साथ, और जेशा को सारी सूरत हाल से आगाह किया जाएगा कि जनाब सारे मुल्क जो है वो एग्री हो चुके हैं और अब आपका ऑब्जेक्शन जो है वो वैलिड नहीं रहता। इवन के पंकज ने खुद भी ये बात एग्री की थी कि डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल अब पेश किया है उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस जबरदस्त पॉजिटिविटी का इजहार नजम सेठी की तरफ से किया गया, कौन छोड़ता है आजकल अपनी मेजबानी। अगर जिस सिचुएशन पर पाकिस्तान है, अगर इसी सिचुएशन पर कोई और मुल्क होता तो डेफिनेटली वो बिल्कुल भी अपना हक ना छोड़ता। क्योंकि पाकिस्तान ने क्या लिया एशिया कप से, आप मुझे बताएं, सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस, बाकी सारे के सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर। इंडिया ने कहा हम नहीं आना चाहते, पाकिस्तान ने रिस्पेक्ट की। बाकी उन्होंने कहा हम फाइनल पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, उसकी रिस्पेक्ट की। तो पाकिस्तान अपना पूरा इंटेंट शो कर चुका है, पूरा अपना 100% दे चुका है। अब बात आ चुकी है न्यूट्रल वेन्यू पर, तो न्यूट्रल वेन्यू पर भी नजम सेठी जो है वो कंप्रोमाइज कर लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं क्रिकेट की जीत हो। और पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश की है। टेस्ट सीरीज को लेकर नजम सेठी का बयान आया, लेकिन उससे अगले ही रोज जनाब बीसीसीआई की तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब पाकिस्तान अपनी 100% दे चुका, अब जो है दूसरी तरफ से जो है वो रिएक्शन आना बाकी है। कहते हैं कि
एक्शन का रिएक्शन होता है, तो जनाब एक्शन पाकिस्तान ने कर दिया, रिएक्शन अब इंडिया की तरफ से आ रहा है। लेकिन दोस्तों अभी बात जो है वो एशिया कप को लेकर है, तो अब सारी की सारी डोर जो है वो जेशा के ऊपर है कि जेशा साहब क्या फैसला करेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि क्योंकि अब फुल बोर्ड जो है वो एग्री हो चुके हैं, तो जेशा साहब को कोई ऑब्जेक्शन रहेगा नहीं, क्योंकि नेपाल और अफगानिस्तान ने भी ईमेल करके पाकिस्तान को सबूत दे दिया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करते हैं और उस पर एग्री करते हैं। पहले 4 मैच पाकिस्तान के कजाफी स्टेडियम लाहौर में, और उसके बाद सारे का सारा टूर्नामेंट जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर। अब अगर दुबई नहीं तो सेकंड क्लोजेस्ट ऑप्शन हो सकती है श्रीलंका या फिर इंग्लैंड थर्ड ऑप्शन है, लेकिन अभी तक जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो यूएई के ही हैं, और नजम सेठी फुल कोशिश करेंगे कि उस चीज पर एग्री किया जाए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगला प्लान जो तरतीब दिया जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट अगर मिलती रहेगी तो हम भी बढ़ चढ़ कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।